नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले आपसे एक अपील। न्यूज़ 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में कतई ना लें। इस वायरस को हराने का एकमात्र और सबसे बेहतर तरीका यही है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी ना होती तो मैं भी घर पर ही होता और यही वजह है। लेकिन आप खुशनसीब हैं कि आप इस वक्त घर पर हैं, सो सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो सबसे पहले बात करेंगे कोरोना से जुड़े अपडेट की। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई है कुल 580। अच्छी बात यह, इसमें से 49 मरीज ऐसे हैं जो स्वस्थ हो गए हैं। अब तक 11 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आज इंदौर में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तकरीबन 15 पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज 2 और नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यहां संक्रमितों की संख्या हो गई है 3। तो देश भर का क्या अपडेट है, अब वो जान लेते हैं। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। देश के 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जाएगा। दिल्ली में बाकायदा हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। केरल में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कोची एयरपोर्ट के पास लॉकडाउन होने के बावजूद दुकान खोली गई थी। इधर अयोध्या में प्रशासन ने कहा है कि जरूरी सामान की होम डिलीवरी हम करेंगे, सुविधा शुरू कर दी गई है। जरूरत का सामान खरीदने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। राशन दुकानों पर भारी भीड़ हो रही है, तो ऐसा ना करें, सामान खरीदने जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, इसे हिंदी में समझ लीजिए, उसे मेंटेन करें। 1 मीटर से ज्यादा की दूरी। हम तस्वीरें लगातार शेयर कर रहे हैं। पूरे देश से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब बात मध्य प्रदेश की हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 14 से 15 इनकी संख्या है। 1-2 भ्रम की स्थिति है, वो साफ हो जाएगा, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। इंदौर में आज 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सतर्क है। लॉकडाउन में घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील बार बार की जा रही है। इंदौर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 5 मरीज एक साथ मिले हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 3 तक पहुंच गई है। राजनांदगांव और रायपुर में एक मरीज और मिला है जिनमें कोरोना का संक्रमण है। पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एम्स के निदेशक ने इस बात की पुष्टि की है। राजनांदगांव में थाईलैंड से लौटा एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और जहां पर ये रहता है, जहां पर इसके घूमने फिरने की खबर थी, उस पूरे एरिया को ही सील कर दिया गया है। तो एम्स के निदेशक ने इस बात की पुष्टि की है। 3 मरीज अब तक हो चले हैं। सबसे पहले एक युवती जो कोरोना पॉजिटिव निकली थी, ये भी विदेश से लौटी थी फ्लाइट के जरिए, एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए। उस पूरी फ्लाइट को सैनिटाइज किया गया था। मतलब सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब जो कोशिश करनी है वो आपके हिस्से की। क्या आप अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं? अपने दिल पर हाथ रखिए, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए। खुद को जवाब देना है और खुद ही को सुरक्षित रहना है। हम सिर्फ खबरें पहुंचा सकते हैं। सरकार कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है ये जानकारी आप तक पहुंचा सकते हैं। इन सब के बावजूद जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें और ज्यादा सुधार की जरूरत है। संयमित रहें, धैर्य से रहें। तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके की स्थिति है, सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश ने ही सबसे पहले नेटवर्क 18 के जरिए, हमारे सहयोगी अवधेश, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि सबसे पहला केस जो है वो युवती का पॉजिटिव आया है और जबकि 3 घंटे तक, अवधेश के जानकारी देने के 3 घंटे बाद तक संशय और भ्रम की स्थिति में पूरा प्रशासन पड़ा हुआ था। बहरहाल अवधेश, 3 केस और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत। निश्चित तौर पे ललित, देखिए जिस तरह से 2 नए केस की पुष्टि आज एक ही दिन में हुई। पहला राजनांदगांव का एक युवक जो थाईलैंड से अभी घूम के आया था विगत दिनों,
और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आने के बाद जो खबर निकल के आई कि वो 2-3 दिनों तक सामान्य तौर पे शहर में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, उसका ब्लड रिपोर्ट सैंपल लिया गया और जिसपे पॉजिटिव पाया गया। तो ये सबसे खतरनाक है। दूसरी बड़ी बात है कि राजधानी रायपुर में एक और पॉजिटिव केस का मिलना, जिसे एम्स में भर्ती कराया गया बेहतर उपचार के लिए। ललित, इन तमाम चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी डराने और चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही जब मुख्यमंत्री निवास में कोरोना के पहले पेशेंट के बाद आपात बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि एक डाटा के अनुसार होली के आसपास महज रायपुर और आसपास के क्षेत्र से 12,000 लोग विदेश घूमने गए थे जो लौट के आए हैं। और ऐसे में अगर आज तक कुल संदिग्धों की संख्या देखी जाए, जिनको ब्लड सैंपल जिनके लिए गए, उनकी संख्या महज 200 और 225 के बीच में है, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि तमाम अपील, केंद्र से लेकर राज्य की अपील और तमाम अपीलों के बाद भी विदेश से आए लोग स्वतः जाके सैंपल नहीं दे रहे हैं। जहां 12,000 लोग केवल राजधानी रायपुर के आसपास वाले घूम के आए, उनमें से महज 200 लोगों ने ही अभी तक सैंपल दिया है, जो और चौंकाने और हैरान करने वाली बात है। लेकिन तमाम चीजों के बीच केंद्र और राज्य ने लगातार सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किए हैं, लगातार निर्देश किया जा रहा है। सरकार को भी डाटा दुरुस्त करने की जरूरत है। अवधेश, राकेश भी हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़ गए। राकेश, केस सामने आने के बाद जमीन पर आपको वो कसावट नजर आती है, क्या व्यवस्था है? जी ललित, मैं बता दूं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार इस मामले को लेकर गंभीर थी और लोगों को समझाइश दी जा रही थी कि आप ना घूमें, कर्फ्यू का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। उसके बाद भी जो लोगों की लापरवाही है वो सामने आ रही थी। पुलिस को मजबूर होके सख्ती बरतनी पड़ी, लोगों को डंडे से हकालना पड़ा और इसके बाद भी जो लोग हैं वो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को उस एरिया को सील करना पड़ा। धन्यवाद राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल में कोरोना का दूसरा पॉजिटिव केस सामने आया है। इस मामले में पॉजिटिव पाई गई लड़की के पत्रकार पिता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये पत्रकार कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे। इनके संपर्क में जितने भी लोग आए उनसे ये अपील की गई है कि वो होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन, यानी खुद से वो अपने आप को अलग थलग रखें, परिवार से भी अलग थलग रखें। मार्च को एम्स की रिपोर्ट आई कि जो लड़की पहले पॉजिटिव थी उनके पिताजी का और उनके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे, क्लोज कॉन्टैक्ट इन द सेंस कि जो 3-4 दिन तक उस संदिग्ध व्यक्ति के साथ में रहते हैं, उनका हमने एक ICMR की गाइडलाइन के तहत उनका टेस्ट कराया, जो उनके साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे थे। तो लगभग 10 लोग थे और मम्मी पापा भाई और घर में काम करने वाले लोग। तो उन 10 सैंपल्स में उनके फादर का जो टेस्ट है आज 25 को पॉजिटिव आया है। जैसे ही पॉजिटिव आया हमने उनको एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया निगरानी हेतु, क्योंकि अभी उनकी। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, ये बात सही है कि आप सभी लोग, तमाम लोग जान जोखिम में डालकर खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने ही सही बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है। क्या इंतजाम किए गए हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन उस दिन 250 लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। जी ललित, बिल्कुल प्रशासन के स्तर पर बहुत बेहतर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अगर पूरे प्रदेश भर की बात कही जाए तो जो कोरोना संक्रमण है उसके पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक 15 हो चली है। यानी जबलपुर में 6 मरीज मिल चुके हैं पॉजिटिव, इंदौर में 5, ग्वालियर और शिवपुरी में 1-1 है और आज जिस तरह से एक और रिपोर्ट आई है पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो भोपाल में 2 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। जबकि जो पत्रकार के सक्सेना है उनकी रिपोर्ट भी आज आई है और वो भी अब पॉजिटिव पाए गए। यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी बहुत सारे पत्रकार उनके टच में थे। इस बात को लेकर भी प्रशासन ने और तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ये निर्देश एहतियातन जारी किए हैं कि जो भी उन पत्रकार के सक्सेना के साथ वहां पर रहे थे। बिल्कुल ये बात सही है कि हालांकि आप लोग अपने आप में बहुत समझदार हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य आप लोग कर रहे हैं, फिर भी एक बार और बहुत सतर्क रहते हुए आप ये काम करें। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
ब्रेक के बाद इंदौर से बड़ी खबर, गोदाम में भीषण आग लगी है। प्लास्टिक दाने का ये गोदाम बताया जा रहा है। दमकलें पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बाणगंगा थाना इलाके का ये मामला है और लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। और महामारी कोरोना से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के ये फैसले इस महामारी पर काबू पाने के लिए काफी कारगर साबित हो रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया भयभीत नजर आ रही है। सरकारें लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी लोगों के लिए कई फैसले लिए हैं, जो किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और उससे लड़ने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने समय रहते युद्ध स्तर पर छोटे बड़े तकरीबन 3 दर्जन फैसले लिए, जिसका असर आज धरातल पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और लोगों के मन में व्याप्त भय को काफी हद तक कम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किए गए। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग समेत सभी लोगों को लॉकडाउन के दौरान बड़ी राहत मिल रही है। एक नजर भूपेश सरकार के उन प्रमुख फैसलों पर जो लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया। राशन कार्ड धारकों को अप्रैल मई का चावल एक मुश्त वितरण होगा। छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें अब 1 मई से लागू होंगी। सभी निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लाइसेंस आदि नवीनीकरण की समय सीमा में 1 माह बढ़ोतरी। अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। 40 दिन की दाल और चावल पालकों को स्कूल से प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को 125 ग्राम रेडी टू ईट राशन देने के निर्देश। प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन वितरण के निर्देश। राजस्व न्यायालय में पेशी 1 अप्रैल या उसके बाद रखने के निर्देश। संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल की गई। हैंड सैनिटाइजर के औद्योगिक निर्माण के लिए 2 को लाइसेंस दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया गया। सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरों को छटनी न करने के निर्देश। पीड़ित होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश। निम्न दाब उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक। हाफ रेट पर बिजली योजना के तहत मिलेगा एक मुश्त 2 माह का लाभ। वैसे फैसलों की पूरी लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये वे फैसले हैं जो लोगों को चिंता और परेशानी से बचाने में मदद कर रहे हैं। वैसे तो सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर फैसले लिए, जिसमें जिलों समेत राज्य की सीमा को सील किया जाना, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लगाना, अति आवश्यकता के 18 सेवाओं को बहाल रखना, बस परिवहन पर रोक लगाना, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जैसे परिवहन पर रोक लगाना, शराब दुकानों को 25 मार्च तक बंद रखना प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा भी सरकार ने कोविड-19 से लड़ने में कई अहम फैसले लिए हैं। एक नजर उन फैसलों पर भी। सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थाएं 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला। जिम, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, ब्यूटी पार्लर बंद रखने का फैसला। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रखने का निर्णय। मेडिकल, फूड प्रोसेसिंग, ब्लास्ट फर्नेस को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक इकाइयां बंद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल सरकार ने सिर्फ फैसले ही लिए हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश देकर कोरोना से लड़ने, जागरूक रहने की अपील की। पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस का एक केस पॉजिटिव पाया गया है, जिसका समुचित उपचार एम्स रायपुर में चल रहा है।
पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। राज्य में कोरोना वायरस से उपचार की माकूल व्यवस्था है और इससे डरने या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा और लापरवाही से बचना होगा। लोगों को यह समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकेगा, अपितु जानकारी देने और सही उपचार लेने से ही बचाव संभव है। कोरोना से लड़ने में पूरी दुनिया दिन रात एक कर रही है। ऐसे में भूपेश बघेल सरकार के ये फैसले वरदान साबित हो रहे हैं। हमें उस अपील का भी साथ देना है जिसमें हमें अपने आप को सीमित करना, घरों में ही रहना है और कोरोना को हराना है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और उज्जैन से मिल रही है बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते पहली मौत का मामला सामने आया है। आज सुबह कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। इंदौर में इस बुजुर्ग महिला का इलाज जारी था। 65 साल की ये महिला है, इसकी मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते पहली मौत का ये मामला है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए 22 तारीख को यहाँ पर इनकी जांच हुई थी और जांच के बाद इन्हें इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। लेकिन आज सुबह ही इनकी जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई थी और पॉजिटिव आने के बाद इन्हें जो है क्वारंटाइन किया जा रहा था। लेकिन एकाएक अभी कुछ ही देर पहले खबर आई है कि इनकी कोरोना वायरस के चलते इनकी मौत हो गई है। फिलहाल प्रशासन जो है उज्जैन में सतर्कता बरतते हुए दिखाई दे रहा है। उज्जैन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो केडी गेट का जो क्षेत्र है जहां पर ये महिला निवास करती थी उसको भी सील कर दिया गया है। तो किसी को भी ना तो उस क्षेत्र में आने की और ना ही किसी कहीं बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। जी आनंद, इसके अलावा परिजनों के बारे में उन्हें भी अब क्वारंटाइन किया जाएगा, होम आइसोलेशन? बिल्कुल, जैसे ही सुबह इस बात की पुष्टि हुई थी कि जो 65 वर्षीय महिला है इनको कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी, उसके बाद से ही जो आला अधिकारी थे स्वास्थ्य विभाग के वो उनके घर और एरिया के में कुछ वहां पर पहुंच गए थे और उसके बाद जो इनके परिवार के लोग हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया था। उसके बाद उज्जैन का जो माधवनगर अस्पताल है वहां पर इन्हें फिलहाल रखा गया और सभी का टेस्ट के लिए जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट होता है उसके लिए उनके स्लेब का नमूना भेजा गया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका आनंद। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।